दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 की बुक का जो पार्ट बैलेंस रह गया था उसी क्वेश्चनों को मैं आपको प्रोसीड करूँगा आज आपको और क्वेश्चन बताऊँगा आगे को एनसीईआरटी बुक का 122 124 पेज नंबर का जो क्वेश्चन रह गया है आपको वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये चित्र दिया हुआ है और ये चित्र है हमारा क्वेश्चन का। फिगर 5.33 एंगल ए बी सी बराबर गिवन है यहाँ पे दोस्तों, ए बी सी बराबर 45 एंड आई के जे 78 दिया। फाइंड द एंगल्स जी ई एच एच ई एफ एंड एफ ई डी फाइंड आउट करना। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है और ये इसका फिगर है, तो मैंने इसको किस तरह कैलकुलेट करके बताया है। देखिए मैंने कैलकुलेट किया है, गिवन है दोस्तों, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है गिवन ए बी सी बराबर 45 डिग्री है दोस्तों। और यहाँ पे ए बी सी बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए बी सी बराबर बी ई डी 45 डिग्री। देखिए ए बी सी दोस्तों, ये ए बी सी 45 है, तो यहाँ पे एंगल हमने दिखाया बी ई डी, ये बी ई और डी। देखो एक एंगल बी और ये ई पॉइंट और डी, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री का, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को कोई तेरह रेखा काटती तो उनके द्वारा बने करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। ये 45 डिग्री दोस्तों 45 डिग्री के बराबर होगा, मतलब आई मीन टू से दैट एंगल ए बी सी बराबर बी ई डी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट गिवन है हमारा क्वेश्चन, इसी में है आई के जे बराबर 78। देखिए दोस्तों आई के जे ये एंगल 78 दिया हुआ, आई के जे बराबर 78, तो आई के जे बराबर आई के जे बराबर क्या होगा दोस्तों, जी ई के। देखिए दोस्तों जी ई ओके, ये एंगल भी इसके एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल में आता है। देखो क्योंकि दो पैरेलल लाइन को एक रेखा कट करती तो उनके द्वारा बने एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और ये 78, तो ये भी दोस्तों 78 होगा। देखिए दोस्तों ये मैं पेन के थ्रू इसको दिखा रहा हूँ, ये एंगल बराबर इस एंगल के ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा दोस्तों, समझ गए होंगे आपको। 70 ये 78 हो रहा है और इधर वाला हमने आपको बता दिया 45 आ गया है हमारा। तो जी ई के बराबर एंगल एफ ई डी 78 वर्टिकली अपोजिट एंगल दोस्तों हो जाता है। अब देखिए बी ई डी बराबर बी ई डी, अब देखिए हम लोग को दोस्तों बी ई डी बराबर कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट बी ई डी बराबर 45, जी ई एच वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम अब हमें दोस्तों ये रह गया एंगल हमारा निकालने को, एच ई एफ निकालना है दोस्तों। एच ई एफ ये बीच का रह गया, क्योंकि दोस्तों ये मालूम हो गया हमारा ये 78 है तो ये भी 78 होगा, ये 45 है तो ये भी, ये दोस्तों क्या होंगे, ये आपके ये फेस टू फेस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं दोस्तों। जी ई के बराबर एफ ई डी 78 वर्टिकली अपोजिट। देखिए 78 ये है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा एफ ई डी होगा एफ ई डी बराबर 78। देखिए दोस्तों ये जो है 78, तो ये सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। और ये हमने आपको फाइंड आउट इससे करके दिखाया, ये 45 है ये करस्पॉन्डिंग, तो ये 45 इसके बराबर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए बी ई डी बराबर जी ई एच वर्टिकली अपोजिट एंगल 45 डिग्री। तो दोस्तों हमें नीचे की जो सीधी रेखा है और ये लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके दो एंगल प्राप्त हो गए, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल। अब हम बताए दोस्तों एच ई एफ निकालना, ये एंगल दोस्तों निकालना हमें। तो एच ई एफ कैसे निकालते हैं, अब जानते हैं कि एक लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री कोण बनता है दोस्तों। स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री कोण बनता है, दो कोण मालूम हो गए। तीसरा एक पार्ट जो रह गया हमारा जी ई एच का निकालना है दोस्तों, ये एच ई एफ का निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिया 45 जी ई एच हमारा हो गया, एच ई एफ प्लस 78 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्योंकि देखिए हमने आपको बताया, देखिए ये हमारा 45 डिग्री ये हो गया, ये निकालना है हमको, ये 78 हो गया। तो ये जो एंगल पूरा हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, हाफ सर्कल 180 डिग्री होता है। तो हमने 45 प्लस एच ई एफ प्लस 78 बराबर 180, एच ई एफ बराबर 180 में से 45 और 78 ऐड कर देंगे दोस्तों तो 123 आता है। 45 78 ऐड करने पर 123 प्राप्त होता है, जो कि 180 में से 123 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें आंसर जो एच ई एफ एंगल में प्राप्त होता है वो 57 देखिए दोस्तों प्राप्त हो रहा है। ये एच ई एफ बराबर हमें सब्ट्रैक्ट किया है 180 में से 1 माइनस 123 और 57 प्राप्त हो जाता है। देखिए हमारा इसका आंसर दोस्तों आ जाता है, तीनों आंसर हमें प्राप्त हो जाते हैं नीचे के लाइन के। तो आपको बताते हैं एच ई एफ बराबर हमारा 57 हो जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन 5 आ गया है, पेज नंबर 125 का है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ए बी जे पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है ये देखिए ए बी लाइन, ये बी लाइन पैरेलल टू सी डी, इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी गिवन है ये हमारा।
एंड सी डी पैरेलल ई एफ। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है दोस्तों। ये इज ए परपेंडिकुलर, ये जो ई और ए लाइन जो है, ये ई से ए लाइन जो है परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो ये दोस्तों कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये ई एफ जो है ये 90 है, तो यहाँ का एंगल भी 90 होगा, क्योंकि देखिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है सब। और ये जो हमारी ये जो दिया हुआ ये इस परपेंडिकुलर ए बी, ये जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री बना रही है हर जगह 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो दोस्तों गिवन है जो हमारा बी ई एफ दिया हुआ दोस्तों, बी ई एफ बराबर 55 डिग्री दिया हुआ। तो ये एंगल हम निकाल लें उधर का एंगल। ये देखिए हम पेन के थ्रू दिखाता हूँ, ये एंगल निकालना कैसे, क्योंकि ये 90 है और ये जो हमारा ये परपेंडिकुलर ए बी पे है। तो यहाँ पे 90 में से 55 घटा देंगे, तो हमारा 90 में से 55 घटा देते हैं, तो हमारा आंसर देखिए हम आपको बताता हूँ कितना आता है। ये प्राप्त हो जाता है 35 दोस्तों आता है। ये चित्र हमारे देखो बनाया हुआ है, ये देखिए 90 में से 55 सबट्रैक्ट किया तो 35 प्राप्त हो जाता है। यही 35 देखिए दोस्तों, ये 35 आ जाता है हमारा। 35 ये हो जाता है कि और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा। ये एंगल ये जो है क्या करना है, अल्टरनेट एंगल होंगे, ये अल्टरनेट एंगल होगा। तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो ये 35 है, तो ये भी 35 होगा। और ये 35 वाई 35 आ गया, तो एक्स बी इसका करस्पॉन्डिंग बी का करस्पॉन्डिंग एंगल डी होगा। एंगल बी बराबर एंगल डी एक करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, तो ये भी एक्स बराबर 35 आ गया। तो हम देखिए वाई जो है एक्स के करस्पॉन्डिंग है, तो y बराबर x होगा, तो x और y दोनों बराबर होंगे। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए वो x का मान भी 35 प्राप्त होता है। तो वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इक्वल टू 35 दोस्तों। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और भी क्वेश्चन इसी तरह के हैं। अब बाकी आप कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूँगा दोस्तों। मेरा पॉइंट खत्म होता है हमारा, और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो रही है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।